अब देखो यार, ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि जब से AEW कंपनी खुली है तब से AEW में NJPW के बहुत सारे रेसलर्स का डेब्यू हुआ है। बट गाइस, यहाँ पर अब फाइनली NJPW के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसल किंगडम के ऊपर AEW के डेब्यू कंफर्म हो चुका है। और गाइज, AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप ने AEW में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो गाइज, वहीं मार्क हेनरी ने फाइनली कंफर्म किया है कि वो AEW पर उनका इन रिंग रिटर्न कब करेंगे। और गाइज, AEW के पेपर व्यूज के पॉसिबली 2 दिनों तक होने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा बयान सामने आ चुका है। तो गाइज, वहीं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा के पॉसिबल रिटर्न होने को लेकर AEW ने एक और बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि तुम लोग को मालूम होगा, AEW के लास्ट वीक के रैम्पेज शो को AEW में 4,68,000 लोगों ने देखा था, जो कि AEW के दूसरे रैम्पेज शो के मुकाबले काफी ज्यादा थी। बट गाइज, यहीं इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप थी 5,28,000। और गाइज, यहाँ पर अप्रैल महीने के बाद ये AEW में पहली बार हुआ है जब AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप ने 5 लाख व्यूअरशिप को क्रॉस किया है। और गाइज, इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन, पार्कर बुडॉक्स जैसे बड़े रेसलर्स के डेब्यू करने के बाद AEW रैम्पेज के व्यूअरशिप को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। वेल गाइज, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते रैम्पेज की इतनी ज्यादा व्यूअरशिप के बाद AEW के अपकमिंग रैम्पेज को कितने व्यूअरशिप मिलते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW के अपकमिंग शो की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स फाइनली उनके मिस्ट्री पार्टनर के साथ टीम अप करने वाले गए। और गाइस, जब से AEW ने अनाउंस किया है कि डायनामाइट पर यंग बक्स किसी मिस्ट्री पार्टनर के साथ टीम अप करेंगे, तब से ही सोशल मीडिया पर यह रूमर चल रही है कि वो मिस्ट्री पार्टनर और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा होने वाले गए। और गाइस, यहीं अभी इस हफ्ते बीइंग द एलीट के ऊपर मैट जैक्सन ने एक बार फिर से टीज कर दिया है कि डायनामाइट पर जो रेसलर यंग बक्स का पार्टनर बनेगा वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा होने वाले गए। क्योंकि गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते बीइंग द एलीट के शो के ऊपर मैट जैक्सन फोन कॉल पर किसी से बात कर रहे होते गए। और गाइस, यहाँ पर फोन कॉल के ऊपर मैट जैक्सन उस आदमी से ये कहते गए कि क्या वो AEW डायनामाइट पर अपीयर होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और गाइस, इसके अलावा बीइंग द एलीट के एपिसोड के ऊपर हमें यंग बक्स वही गियर पहने हुए दिखाई देते गए जिस गियर को पहनकर उन्होंने म्यूजिक कंसर्ट को अटेंड किया था। और गाइस, यहाँ पर बीइंग द एलीट पर इन सभी रेफरेंस के बाद अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा यंग बक्स के मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर होंगे। और गाइस, यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा वो रेसलर होने वाले गए जो इस हफ्ते डायनामाइट पर AEW में उनकी वापसी करके यंग बक्स के साथ टीम अप करेंगे। वेल गाइस, आप लोग ओमेगा के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पेपर व्यूज के पॉसिबल 2 डेज होने की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर AEW के 2 डेज पेपर व्यू की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि AEW सुपरस्टार डस्टिन रोड्स ने ये कहा था कि AEW पॉसिबली WWE और NJPW की तरह उनके पेपर व्यू को 2 दिनों तक लगातार कर सकती है। और गाइस, इसके बाद से ही काफी ज्यादा रूमर चल रही थी कि AEW उनके ईयरली 4 पेपर व्यूज को अब हर हफ्ते 2 बार कराने वाली है। बट गाइस, यहाँ पर अब डस्टिन रोड्स के इस कमेंट के बाद टोनी खान ने फाइनली डस्टिन रोड्स के 2 डेज पेपर व्यू प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी WWE या NJPW की तरह 2 दिनों तक लगातार पेपर व्यू नहीं करने वाली है। और गाइस, यहां पर टोनी खान ने ये कहा है कि टोनी खान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डस्टिन रोड्स ने 2 दिनों की पेपर व्यू की बात क्यों की थी। बट गाइस, यहां पर टोनी खान इस चीज को कंफर्म कर चुके हैं कि AEW के अंदर 2 दिनों के पेपर व्यू को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। और गाइस, AEW करंटली उनके कंपनी के अंदर किसी भी पेपर व्यू को 2 दिनों तक लगातार नहीं कराने वाली है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, AEW को उनके पेपर व्यूज को 2 दिनों तक लगातार कराना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और AEW के करंट सुपरस्टार
वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी की। अगर बात करें यहाँ पर मार्क हेनरी की, तो गाइस जब से मार्क हेनरी ने AEW को ज्वाइन किया है तब से AEW के अंदर मार्क हेनरी हमें बैक स्टेज इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस यहाँ पर मार्क हेनरी के AEW के ज्वाइन करने के बाद 1.5 साल के बाद भी अब भी AEW के अंदर मार्क हेनरी ने उनका इन रिंग डेब्यू नहीं किया है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते मार्क हेनरी ने उनके पॉसिबल इन रिंग रिटर्न को लेकर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर मार्क हेनरी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो AEW के अंदर एक ना एक बार कम्पीट करना चाहते हैं। बट गाइस यहाँ पर मार्क हेनरी के बैक इशू की वजह से मार्क हेनरी करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनका रिटर्न नहीं कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर मार्क हेनरी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मार्क हेनरी करंटली लेग इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइस इसकी वजह से मार्क हेनरी को बैक स्टेज एरिया के ऊपर काफी बार व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। और गाइस यहाँ पर मार्क हेनरी के इसी फुट इंजरी की वजह से मार्क हेनरी AEW के शो पर लगातार अपीयर नहीं हो रहे गए। बट गाइस यहाँ पर मार्क हेनरी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो उनकी इंजरीज को लेकर काफी सारी थेरेपी कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर जैसे ही मार्क हेनरी के लेग इंजरी ठीक होती गए, मार्क हेनरी डेफिनेटली AEW पर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे। और गाइस AEW के फैंस को AEW के रिंग के अंदर मार्क हेनरी एक ना एक बार कम्पीट करते हुए जरूर दिखेंगे। गाइस मैं भी मार्क हेनरी को AEW में एक ना एक बार कम्पीट करते जरूर देखना चाहता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसल किंगडम की। गाइस अगर आप लोग WWE के बाहर हार्ड फॉलो करते हो तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा WWE के बाहर रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पेपर व्यू NJPW का एनुअल रेसल किंगडम पेपर व्यू माना जाता है, जहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर करीबन 50,000 की अटेंडेंस होती गई। और गाइस यहां पर NJPW हर साल जनवरी महीने के अंदर साल का उनका सबसे बड़ा पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम पेपर व्यू करती गई। और गाइस यहीं अब NJPW के अगले साल के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर AEW के रेसलर्स के पॉसिबल डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के सोच पर NJPW के बहुत सारे रेसलर्स के डेब्यू होने के बाद अब NJPW के अगले साल के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर AEW के बहुत सारे रेसलर्स अपीयर होने वाले गए। और गाइस यहां पर वेडनेसडे नाइट को जब NJPW 4 जनवरी को उनका रेसल किंगडम पेपर व्यू करेगी, तो गाइस उस दिन NJPW के उस पेपर व्यू के ऊपर AEW के काफी सारे टॉप सुपरस्टार अपीयर होने वाले गए। और गाइस यहां पर ये चीज अब 100% कंफर्म हो चुकी है कि NJPW के अगले साल के रेसल किंगडम के ऊपर हमें पॉसिबली CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन, केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली जैसे रेसलर NJPW के शो पर देखने को मिल सकते गए। गाइस मैं तो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि NJPW रेसल किंगडम के ऊपर CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन, केनी ओमेगा या फिर जॉन मॉक्सली में से कौन कौन अपीयर होता है। और गाइस अगर ये रेसलर रेसल किंगडम पर अपीयर होते गए तो गाइस रेसल किंगडम पर ये NJPW के किन रेसलर को फेस करते गए। गाइस आप लोग NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर AEW के किन किन रेसलर का डेब्यू देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।